हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 2.3 हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे है ना, एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूला को हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है ना, विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम का एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है। भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है। भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। यह भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। यदि हम भाग दे करके यदि इसको चेक करें, जैसे एग्जांपल में 4 है, 6 है, 9 है, इसमें यदि हम भाग दें तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकान 4, 6 में से 4 घटेगा तो 2, 9 है तो 9, 4 सत्ते 28, 9 में से 8 घटेगा तो 1, ये कट जाएगा। अब जरा समझो मेरे भाई, इसमें क्या क्या कहलाएगा। तो जिसमें हम लोग भाग दे रहे हैं 69 में हम लोग भाग दे रहे हैं, तो जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? भाज्य। तो 69 क्या हो जाएगा? भाज्य कहलाएगा। जिससे आप भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। तो भाजक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जो इधर आया इसको भागफल कहते हैं, भागफल हो जाएगा ये। और जो नीचे में बचा उसको शेष कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में इस भाज्य को px से दिखाया जाता है, भाजक को gx से दिखाया जाता है, भागफल को qx से दिखाया जाता है और शेष को rx से दिखाया जाता है। तो इसमें हम भाग इसमें दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? px। इससे भाग दे रहे हैं तो ये कहलाएगा gx। ये भागफल है तो इसको qx कहते हैं और नीचे में जो शेष बचता है उसको क्या कहते हैं? rx कहते हैं। वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, अब हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, इस लेसन का सवाल। अब देखो मेरे भाई, इस लेसन में सवाल क्या किया? विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि इसे gx से px में भाग देना है। अब भाग देने के बाद भागफल और शेषफल निकालना है। तो देखो बाबू, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लिख देंगे हल। इसमें जिससे भाग देना है उसको क्या कहेंगे? gx। gx का मान कितना है? x स्क्वायर माइनस 2। जिसमें भाग देना इसको px हो गया। यह कितना? x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3। इसमें भाग देना। तो भाग देखो बाबू कैसे देंगे? x स्क्वायर माइनस 2 से यदि भाग दें, x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 3, इसमें भाग देना है मेरे भाई। x स्क्वायर यहाँ पर है, ये यहाँ पर x क्यों है तो x से लगाना पड़ेगा। तब ना x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? x क्यूब। ये माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। 2 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। अब बताओ, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। माइनस में 3x स्क्वायर है, क्या इसके बराबर नीचे में है? नहीं है, तो माइनस में 3x स्क्वायर को लिख लेंगे। प्लस में 2x, अब प्लस में 5x, तो 5x और 2x को जोड़ेंगे तो प्लस में हो जाएगा 7x। चल मेरे भाई, अब कैसे लगेगा? यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो हमको कितना से लगाना पड़ेगा? 3 से। 3 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 को कितना से गुना करेंगे? 3 से, तो द्वितीय कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे माइनस में 3 था तो पहले से माइनस में 3 उतार लो। ठीक है, तो द्वितीय कितना हो जाएगा? 6। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। प्लस में 7x है, क्या है? 7x आएगा? नहीं आएगा, तो 7x। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब जोड़ना, तो 6 और 3 को जोड़ देंगे तो माइनस में 9। यहाँ पर स्क्वायर वाला है, यहाँ पर सिंपल वाला है, तो क्या स्क्वायर वाला से सिंपल वाला में लगेगा? नहीं लगेगा, तो ये वाला हो जाएगा भागफल। भागफल, इस भागफल को क्या कहते हैं?
क्यू एक्स कहते हैं, और ये बच जाएगा शेष फल। इस शेष फल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर एक्स कहते हैं। बस हो गया आंसर। सवाल में क्या बोल रहा था? भागफल और शेषफल निकालने के लिए। भागफल और शेषफल निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए? हो गया भैया, ऐसे बनाना। चलिए दूसरा भी क्या, ये भाग है भैया। पी एक्स बराबर एक्स 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें भागा देना जी एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में एक्स है। ये ठीक से लिखा हुआ है, इसको ठीक से लिखेंगे। ठीक से लिखने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स पहले लिखाएगा और फिर 1 लिखाएगा प्लस में 1। इससे अब भाग देना है। इसमें x4 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। अच्छे से आप लोग देखिए, समझ में आ जाएगा। हमको x4 लाना है, यहाँ पर स्क्वायर है तो x स्क्वायर से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? x4 हो जाएगा। ये माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस। x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? x क्यों हो जाएगा? x क्यों हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस। एक्स स्क्वायर को 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। बता बाबू सब, ये दोनों कट जाएगा। ये प्लस में एक्स क्यों? एक्स क्यों, इसका पावर 3 कोई नहीं है तो प्लस में एक्स क्यों उतार दीजिए। ये माइनस में 3x स्क्वायर है, माइनस में एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? माइनस में 4x स्क्वायर, प्लस में 4x को उतार ले। अब कितना से लगेगा मेरे भाई? प्लस में x से लगेगा। एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस में एक्स क्यों हो जाएगा? माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस। एक्स को एक्स से गुना कर लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस, 1 को एक्स से गुना करेंगे तो 1x हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब बताइए, ये दोनों कट जाएगा। माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर कितना होगा? माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में x, तो 4 में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में 3x। आगे कौन सा नंबर है? प्लस में 5। इस प्लस 5 को उतार लीजिए। अब कितना से लगेगा? यहाँ प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो माइनस, प्लस माइनस माइनस। 3x स्क्वायर लेना है, यहाँ पर x स्क्वायर है तो 3 से गुना कर दो। 3 को x स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 3x स्क्वायर। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, 3 को x से गुना करेंगे 3x, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, 3 को 1 से गुना कर देंगे तो 3। बताइए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये दोनों कट जाएगा। 3x में से 3x ये कट जाएगा, 5 और 3 8। तो बताइए ये वाला क्या कहलाएगा? क्यू एक्स, यानी कि इसी को शेष फल कहेंगे। और ये हो जाएगा आर एक्स, सॉरी ये क्यू एक्स यानी कि ये क्या हो जाएगा? भागफल। और ये आर एक्स यानी कि शेषफल। यही बात तो निकालने के लिए बोल रहा था। ठीक है, चलिए फिर आगे का क्वेश्चन देख मेरे भाई। 2 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना, जो कि सरासर गलत लिखा हुआ है क्योंकि पावर वाला पहले होना चाहिए। तो माइनस में एक्स स्क्वायर और 2 के आगे में कुछ होने तो प्लस, प्लस में 2, इससे भागा देना इस सवाल में। x4 माइनस में 5x और प्लस में 6, इसमें भाग देना है बाबू सब। कैसे भागा लगेगा? हमको प्लस लाना है तो माइनस को माइनस से गुना करना पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा। x4 लाना है तो एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से तो x4, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 2x स्क्वायर। बताइए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बता मेरे भाई, ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। प्लस में 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिखिए, माइनस में 5x लिखिए और प्लस में 6 है तो प्लस में 6 लिख लीजिए। अब बताइए कितना से लगेगा? ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर है तो 2 को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 2x स्क्वायर। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। माइनस में 5x है तो माइनस में 5x हो जाएगा, प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 10 हो जाएगा। क्या ये लगेगा? नहीं लगेगा। ये स्क्वायर वाला, ये सिंपल वाला तो नहीं लगेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? भागफल। भागफल को क्या कहते हैं? क्यू एक्स। ये हो जाएगा शेषफल, इसको आर एक्स कहते हैं। इस तरीके से ये हमारा सवाल बन गया। ठीक है, चलो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। मेरे दोस्त,
यहां पर देखिए टी स्क्वायर माइनस 3 लिखा हुआ है, इस टी स्क्वायर माइनस 3 से इसमें हम लोग को भाग देना है। यदि भाग देने के बाद पूरी तरीके से कट गया तो कट गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये गुणनखंड है। यदि नहीं कटा इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। कैसे पता चलेगा, हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कट जाए तो गुणनखंड होगा, नहीं कटे तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इसे टी स्क्वायर माइनस 3 से इस सवाल में भागा देना। 2t4 प्लस में 3t क्यों, माइनस में 2t स्क्वायर, माइनस में 9t और माइनस में 12, इसमें भागा देना। तो बताओ बाबू, यदि भागा यदि हम देंगे तो कितना से लग जाएगा, 2t स्क्वायर, क्योंकि 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2t4 हो जाएगा। माइनस है यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 3 को 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। प्लस में 3t क्यों है, इसके जैसा कोई नहीं है, तो 3t क्यों हो जाएगा। टी स्क्वायर यहाँ भी, टी स्क्वायर यहाँ भी, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस में घटाना, 6 में से 2 घटाएंगे तो प्लस में 4t स्क्वायर, आगे में माइनस में 9t है तो माइनस में 9t लिख लेंगे बाबू सब। अब बताओ यहाँ पे टी स्क्वायर है, हमको 3t क्यों लाना है, तो प्लस में कितना से गुना करना पड़ेगा, 3t से, क्योंकि 3t को टी स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3t क्यों हो जाएगा। यह माइनस है यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 3 तिया 9t हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। बताइए 4t स्क्वायर है, क्या इसके जैसा है, कोई नहीं है, 4t स्क्वायर, ये प्लस में 9t है, माइनस में 9t है, तो बताइए दोनों क्या आ जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा लास्ट में, माइनस में 12, तो माइनस में 12 लिख देंगे मेरे भाई। अब बताइए टी स्क्वायर है, हमको कितना लाना है, 4t स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना से लगाना पड़ेगा, प्लस में 4 से, 4 को टी स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4t स्क्वायर, माइनस को प्लस से गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 3 को 4 से गुना करेंगे, 3 चौका 12, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहो कट जाएगा, यहो कट जाएगा। तो जब पूरी तरीके से कट गया इसका मतलब गुणनखंड होगा। तो कैसे लिखेंगे मेरे भाई, तो हम लोग लिखेंगे अतः जिससे भाग दिए इसको gx कहते हैं, और जिसमें भाग दिया गया उसको px कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अतः gx बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, है ना। तो ये gx क्या हो गया, बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से नीचे में क्या हो गया, कट गया। यदि नहीं कटता तो गुणनखंड नहीं होता। चलिए दूसरा नंबर सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसको हम लोग लिख देंगे gx, gx बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, इसमें भाग देना है, तो जिसमें भाग दिया जाता है उसको px कहते हैं। तो px बराबर हो जाएगा बाबू सब 3x का पावर 4 प्लस में 5x का पावर 3 माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, ये हो जाएगा px। ये हो जाएगा px। अब जरा ध्यान दे बाबू सब, अब कैसे भाग दिया जाए, तो इसे px में भाग देना, तो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, इससे हम लोग को भाग देना है, इसमें 3x का पावर 4 प्लस में 5x का पावर 3 माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, इसमें हम लोग को भागा देना है। कैसे भाग देंगे बाबू सब, x4 लाना है, तो बताइए यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से, तो 3x का पावर 4 प्लस में प्लस है, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस प्लस प्लस, ये 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, एक्स स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x क्यों, ये प्लस है तो हो जाएगा प्लस, 3x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। चलिए चिन्ह बदले, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, तो हो जाएगा माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, ये दोनों कट जाएगा। बताइए प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में कितना आ जाएगा 4x क्यों, माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस मतलब जोड़ना, माइनस में 7 3 10x स्क्वायर
और आगे प्लस में 2x है तो लिख लीजिए प्लस में 2x। अब बता बाबू सब कितना से लगेगा, माइनस में 4x से लगेगा, तो प्लस माइनस माइनस, 4x को x स्क्वायर से गुना होगा तो 4x क्यों हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 को 4 से गुना करेंगे 3 चौका 12, x को x से गुना हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुना होगा तो माइनस, 4x को 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब बताइए ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताइए माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस में से घटाना, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, 4x और 2x को जोड़ेंगे तो 6x, और प्लस में 2 है तो प्लस में 2 हो जाएगा मेरे भाई। अब बताइए कितना से लगेगा, यहाँ पर x स्क्वायर है तो कितना से लगेगा, प्लस में 2 से लगेगा, तो 2 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस, ठीक है, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6x हो जाएगा, प्लस 1 को प्लस 2 से गुना करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। बताइए इहो कट जाएगा, इहो कट जाएगा, इहो कट जाएगा, पूरी तरीके से कट गया कि नहीं कट गया। तो जब पूरी तरीके से कट जाएगा तो बहुपद का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। लिखेंगे अतः gx बहुपद px का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। अब बोलेगा कि सर क्यों होगा, क्योंकि शेषफल 0 आ गया, r बराबर कितना हो गया 0, इसीलिए होगा रे मेरे हीरो, ठीक है। चलिए देखिए ये सवाल क्या कहता है, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस में 1, x5 माइनस में 4x क्यू प्लस में x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1, इसमें चेक करना है कि गुणनखंड है या नहीं है। तो चल मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस में 3x प्लस में 1, इसमें भाग देना है, तो जिसमें भाग देना रहे उसको px बोलेंगे, x टू द पावर 5 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। अब हम लोग भाग देंगे, तो चलिए भाग देते हैं, एक्स क्यूब माइनस में 3x प्लस में 1, इसमें भाग देना है, x का पावर 5 माइनस में 4x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। चलिए इसमें भाग देते हैं बाबू सब, कितना से लगेगा, x स्क्वायर से लगेगा, तब ना 2 और पावर 3 कितना आ जाएगा 5, माइनस को प्लस से तो माइनस, 3x को x से गुना करना पड़ेगा तो 3x क्यूब, प्लस को प्लस, x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर, या प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। बताइए दोनों कट जाएगा, माइनस 4x क्यूब प्लस में 3x क्यूब कितना आ जाएगा, माइनस में x क्यूब बचेगा। बताइए दोनों कट जाएगा, प्लस में 3x प्लस में 1 मेरे भाई, कितना से लगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में x क्यूब माइनस माइनस प्लस, 3x को 1 से गुना करेंगे तो 3x प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बताइए दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, सब कट गया मेरे भाई। तो r का मान कितना आ रहा है 0, लिखेंगे अतः gx बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। इस तरीके से लिख सकता है कि नहीं लिख सकता मेरे बाबू सब, इस तरीके से लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता है मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप लोग अच्छे से देख लें, सवाल में क्या कहता है एक बार अच्छे से देख ले बाबू सब। क्वेश्चन नंबर 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य के ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस में √5/3 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले बताइए ये जो सवाल दिया इसका घात कितना है। तो इसका घात की यदि हम बात करें तो 4 है। तो मेरे भाई जितना ज्यादा घात होता है उतना ही ज्यादा शून्यक होता है, तो इसका घात 4 गो है, इसका मतलब इसका शून्यक भी क्या होगा 4 गो। तो 2 गो शून्यक दे दिया है, एगो शून्य को √5/3 और एगो शून्य को √5/3 है माइनस में।
तो जब 2 गो शून्य दे दिया है, इसका मतलब क्या गो शून्य निकालना है, तो 2 शून्य और हमें निकालना है। ये शून्य कैसे निकलेगा हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए शून्य को निकालने का प्रयास करते हैं बाबू सब। चलिए तो हम लोग लिखेंगे हल, जो शून्य दिया वो लिख देंगे 2 शून्य। जो भी शून्य होता है वो बाबू x का मान होता है, तो x का मान एगो क्या हो जाएगा, x बराबर √5/3 और एगो x का मान हो जाएगा x बराबर माइनस में √5/3। ये शून्य हो जाएगा। चलिए इसको लेते हैं, x बराबर के इधर कोई भी चीज प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में √5/3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। और मतलब चलिए ब्रैकेट लीजिए, x बराबर के इधर माइनस में, इधर आ जाएगा तो प्लस में √5/3। अब जरा गौर फरमाना मेरे भाई, इसको हम लोग यदि a मान ले और इसको यदि b मान ले, x को a माने तो x को यहाँ भी a मानना पड़ेगा, √5/3 को b माने तो यहाँ पे b मानना पड़ेगा। गौर से जरा देख मेरे भाई, तो ये फॉर्मूला बन जाता है a माइनस b और a प्लस b। तो a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बता मेरे भाई a स्क्वायर, तो a के जगह पर x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर, तो b के जगह पर √5/3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बता मेरे भाई x का पावर 2 है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पावर 2 से रूट खत्म हो जाता है, तो रूट खत्म हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 5/3, x स्क्वायर माइनस 5/3। अब क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 5/3 से, है ना, इस बहुपद में भाग देना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5/3 से बहुपद, इसको बोल देते px, बहुपद px में भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। तो इसे px को लिखा जाए मेरे भाई, इसे px को लिखा जाए। चलिए तो इसे px को हम लोग लिखते हैं, तो px बराबर कितना होगा बाबू साहब, 3x का पावर 4 प्लस में 6x³ माइनस में 2x स्क्वायर और माइनस में 10x माइनस में 5। इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं x स्क्वायर माइनस 5/3 से, x स्क्वायर माइनस 5/3। चलिए सवाल को लिखते हैं, 3x का पावर 4 प्लस में 6x³ माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x और माइनस में 5। चल बाबू भाग देते हैं। अब बताओ यहाँ पर हमको x4 लाना है, तो यहाँ पर x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बताइए 3x स्क्वायर से लगेगा, तो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x का पावर कितना आ जाएगा 4। यह माइनस है, इस माइनस को यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, इसे 5/3 को 3x स्क्वायर से गुना होगा, रफ में करते हैं। 5/3 को कितना से गुना होगा, 3x स्क्वायर से। तो बताओ ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 5 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लीजिए 5x स्क्वायर। चलिए ये रफ का काम था, इसको मिटा लेते हैं, सवाल सॉल्व करें। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। x का पावर 3, इसके जैसा कोई नहीं है तो x का पावर 3 वाला लिखा जाए, 6x का पावर 3। ये प्लस में 5x स्क्वायर है, माइनस में 2x स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस में से घटाना है तो 5 में से 2 घटाएंगे तो प्लस में 3x स्क्वायर बचेगा। आगे का नंबर उतार लीजिए, माइनस में 10x। अब बता कितना से लगेगा मेरे भाई, यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना से लगाना पड़ेगा, प्लस में 6x से। तो बताओ 6x को x स्क्वायर से गुना करेंगे क्यों हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, इसे 5/3 को 6x से गुना करना पड़ेगा, 5/3 को 6x से। तो बता मेरे भाई 3 × 3, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 और x है तो x, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x। चलिए इसे रफ वाला को मिटाइए। अब लकीर खींचिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा बाबू। पावर 2 वाला है तो पावर 2 वाला नीचे नहीं है तो ऐसे लिख दीजिए 3x स्क्वायर प्लस में 10x और माइनस में 10x, तो प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, माइनस में 5 बचेगा तो माइनस में 5 लिखो बाबू। अब बताओ कितना से लगेगा, यहाँ पर x स्क्वायर है तो प्लस में 3 से लगाना पड़ेगा, 3 को x स्क्वायर से गुना करेंगे 3x स्क्वायर। यह माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 5/3 को 3 से गुना करना पड़ेगा, 5/3 को 3 से, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, कुंची बचेगा 5 बचेगा खाली, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। बता बाबू
प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इहो कट जाएगा, इहो कट जाएगा, कितना बचा 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3। इसका क्या करना पड़ेगा, का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। इस सवाल का हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो बताइए इसका गुणनखंड करेंगे, इससे पहले सवाल को ठीक से लिख लो, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 3। इसका गुणनखंड कैसे होगा मेरे भाई, 3 को 3 से गुणा कर देंगे तो 3 तिया 9। तो बताइए इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3x। तब ना 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 3 को जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा, लास्ट में 3 है तो 3। बता बाबू जोड़ा लगा, ये दोनों का जोड़ा, ये दोनों का जोड़ा, तो 3x ले लेंगे कॉमन, यहाँ पर x खाली बचेगा प्लस में 1, प्लस में क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 ले लेंगे कॉमन, तो x बचेगा प्लस में 1 बचेगा। चलिए जो बाहर है उसको अंदर लिखे, 3x प्लस में 3, जो अंदर है एक बार लिखे x प्लस 1 बराबर में 0। अब बता मेरे हीरो, 3x प्लस 3 बराबर में 0। बताइए 3x बराबर के इधर प्लस में 3, उधर जाएगा तो -3, ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, x बराबर माइनस में 1, एगो शून्य निकल गया। दूसरी बात x प्लस 1 बराबर में 0, तो x बराबर प्लस में 1 उधर जाएगा तो -1। यही रे बाबू जो x का मान निकला, यही अन्य दो शून्य क्या लागा। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे नीचे, अतः अन्य दो शून्यक, अन्य दो शून्यक x बराबर क्या आया है -1 और x बराबर -1। VVI क्वेश्चन है मेरे भाई, इस तरीके से ये 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए ये सवाल को देखते हैं मेरे दोस्त। 4 नंबर सवाल, यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और -2x प्लस 4 हो तो gx ज्ञात कीजिए। कैसे बनेगा मेरे दोस्त, जरा ध्यान देते हैं, हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल में दिया क्या है, भागफल और शेषफल दिया है। तो सबसे पहली बात इसमें भाग देना है, तो जिसमें भाग दिया जाता है उसको px कहते हैं। तो ये px हम लोग लिख लेते हैं, px क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, भागफल और शेषफल दिया गया, तो ये भागफल हो गया। भागफल को मेरे भाई qx कहते हैं, qx, तो भागफल कितना हो जाएगा x माइनस 2। शेषफल, शेषफल को rx कहते हैं, rx कहते हैं, rx कितना हो जाएगा माइनस में 2x प्लस 4, माइनस में 2x प्लस 4। तो सवाल में क्या बोल रहा है, gx ज्ञात करें, यानी कि gx बराबर व्हाट, यही ना। चलिए एक फॉर्मूला आप लोग को हम याद करवाए थे, भाज्य बराबर, है ना, भाज्य बराबर ये फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल और जोड़ में शेषफल, यानी कि शेष। इस भाज्य को मेरे भाई, इस भाज्य को px इंग्लिश में कहते हैं, भाजक को gx कहते हैं, भागफल को qx कहते हैं और शेषफल को rx कहते हैं। यहां पर मान बैठाया जाए, px लिखा हुआ, तो बताइए px यदि लिखा हुआ है तो px के जगह पर हम लोग ये वाला मान बैठाएंगे। चल बाबू बैठाते हैं, x³ माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 बराबर का चिन्ह, gx लिखा हुआ है, gx का मान नहीं पता तो gx के जगह पर gx ही रहने देना है, गुना का चिन्ह। एक qx लिखा हुआ है, qx का मान कितना x माइनस 2, तो x माइनस 2 लिखेंगे, प्लस में rx लिखा हुआ है, rx का मान कितना है देखिए, माइनस में 2x और प्लस में 4। अब देखो सवाल में से gx का मान निकालना है, कैसे निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। देखिए x³ माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2। अब बराबर के इधर जो नंबर है ब्रैकेट में, इसको हम इधर लाना चाहते हैं, तो ब्रैकेट में देखना माइनस में 2x है, इधर आएगा तो ये प्लस में 2x हो जाएगा। बराबर के इधर प्लस में 4 है, इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। इधर केवल और केवल क्या बच जाएगा, gx और x माइनस
2 बच जाएगा। अब जरा ध्यान देना मेरे भाई, x माइनस 2 बच जाएगा। अब इधर का सवाल को सॉल्व करते हैं। x क्यों लिखा हुआ है तो x क्यों, माइनस में 3x² लिखा हुआ है तो 3x², प्लस में x और प्लस में 2x को जोड़ेंगे तो प्लस में 3x हो जाएगा, प्लस में 2 और माइनस में 4 तो माइनस में 2 हो जाएगा, बराबर में इधर क्या बचेगा gx, x माइनस 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्या करना है, इसे gx का मान निकालना है। तो बताओ gx का मान निकालेंगे तो इसलिए लिखना पड़ेगा gx बराबर, तो gx बराबर कितना हो जाएगा x क्यों माइनस में 3x² प्लस में 3x माइनस में 2 है ना। gx के पास में x माइनस 2 है, यानी कि x माइनस 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा बाबू सब, x माइनस 2 से भाग देना पड़ेगा। भाग देने के बाद जो भी आएगा वो क्या निकल जाएगा gx। तो चलिए x माइनस 2 से हम लोग भाग देते हैं सवाल में, x क्यों माइनस में 3x² प्लस में 3x माइनस में 2, इसमें भाग देना पड़ेगा। तो बताइए कितना से लगेगा x² से, तो ये हो जाएगा x क्यों माइनस 2 को तो माइनस 2x² हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। 3x² में से 2x² तो माइनस में x² बचेगा, प्लस में 3x। बताइए कितना से लगेगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में x हो जाएगा तो x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। बताओ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, 3x में से 2x घटाएंगे तो x बचेगा, माइनस में 2 है तो माइनस में 2। अब कितना से लगेगा x हमको लाना है तो प्लस में 1 से लगाना पड़ेगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा। जब कट गया मेरे भाई तो इधर कितना आया x² माइनस x प्लस 1, यानी कि इसको यदि हम काटेंगे, इसको यदि हम लोग काटेंगे तो gx का मान कितना आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1। अब यहां पर लिख देंगे अतः gx बराबर x² माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगा आंसर। क्योंकि भाग देना था तो जब भाग दिए तो ये किसका मान आएगा gx का, तो इतना gx का मान हो जाएगा। बताइए यही ना बोल रहा था निकालने के लिए gx, इस तरीके से निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते बताइए, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल पूछ रहा है, चलिए इसमें एग्जाम्पल पूछ रहा है तो कैसे एग्जाम्पल लिखेंगे। सवाल में क्या कहता है, बहुपद px qx rx के एक ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता हो, यानी कि घात px, यानी कि px का जितना पावर हो उतना ही पावर qx का भी हो, जितना घात qx का हो उतना ही घात rx का हो, है ना, और rx का घात 0 हो। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग को देना है। पहला नंबर सवाल, पहला का क्या होगा, दूसरा नंबर, और हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसका उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए पहला में क्या बोल रहा है, घात px घात qx के बराबर होना चाहिए। तो पहला का एग्जाम्पल हमने लिख दिया px बराबर 2x² और gx बराबर 2। इसमें जरा हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बराबर होता है। तो 2x² से, है ना, 2 से हम लोग 2x² में भागा देंगे। अब जरा ध्यान दे बाबू, 2 एकन 2, x² है तो x², तो कितना हो जाएगा 2x², ये प्लस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब जरा एक बात बताइए, बीच वाला को हम लोग क्या कहते हैं px, इसका पावर कितना था 2 था, और यहां पर जो आया इसको क्या कहते हैं gx, इसका भी पावर कितना है 2 है। तो बता मेरे भाई px का जो घात है वो gx के घात के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि px इसका भी घात 2 था और gx इसका भी घात कितना आया 2 आया, तो ये दोनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा नंबर में भी देखिए सवाल में क्या कहता था, qx का जो घात होगा वो rx घात के बराबर होना चाहिए। तो x² माइनस 1 से इसमें भाग देंगे, सवाल में भाग दीजिए x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 1, इसमें भाग देना है। तो बताइए कितना होगा x क्यों हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, x को 1 से गुना करेंगे तो x, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा,
बताइए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 2x प्लस में 1 है तो 1, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो प्लस से लगा दीजिए तो एक्स स्क्वायर, -1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस में 1। अब बता मेरे भाई प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बताइए दोनों कट जाएगा, 2x है तो 2x प्लस प्लस प्लस, एक एक को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब बता मेरे भाई इसको हम लोग कहते हैं QX और इसको क्या कहते हैं RX कहते हैं। इसका घात कितना है जरा देखो, सवाल में क्या कहता था, घात QX बराबर होना चाहिए घात RX के, घात RX के बराबर होना चाहिए। तो QX का घात कितना है 1, RX का भी घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो बता बाबू बराबर हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से आप तीसरा का भी हमने एग्जांपल दे दिया, सॉल्व कीजिएगा आपको बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से है ना, इस तरीके से ये टोटल लेसन हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करता है कि यह तैयारी आप लोगों को बेहतर लग रही होगी। आप लोग रिवीजन यहां से कर सकते हैं। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।